ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देखते हैं अपने आप को। मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच बैठा सितारा। मैं अपने अंदर ही अंदर इस स्मृति को जागृत करती हूँ या करता हूँ कि हमने जिनको भी अपने बंधन में, जैसे लोग हमें बंधन में बांधे होते हैं तो हमने भी बांधा होता है, उनके बारे में बार बार सोच कर बातें करके। तो ये स्मृति जागृत करेंगे, अपने आप को देखेंगे पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में। मस्तक पे जैसे एक बिंदी चमकने लगी है मेरे मस्तक में, और स्मृति जागृत करेंगे दिन में कई बार कि हमने भी जिनको अपने बंधन में बांध रखा है, किसी भी जन्म से वो चला आ रहा है, उनको अब हम मुक्त करते चले जाएंगे। जो भी शक्तियां हैं, प्रकृति हैं, जिनको हमने बंधन में बांधा हुआ है, उनको हम बंधन से मुक्त करते हैं इसी स्मृति के साथ, इसी श्रेष्ठ संकल्प के साथ। हमें आगे बढ़ते चले जाना है और देखेंगे मैं आत्मा इस स्मृति को जागृत करती हूँ कि जिनको भी हमने बंधन में बांधा है, उनको हम रिलीज करते चले जाएंगे अपने संसार से। अपनी जो हमारी दुनिया है, हर सोल की जो अपनी एक दुनिया होती है, अपना एक संसार होता है, और बांधते हैं हम इमोशन के थ्रू। तो देख रहे हैं कि कैसे वो हमारे बंधन से, चाहे प्रकृति हो चाहे कोई आत्मा हो, मुक्त होती चली जा रही है। परमात्मा का ध्यान करते हुए अपने आप को स्मृति दिलाएंगे, धन्यवाद करेंगे ईश्वर का। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो ये दिन आप मुझ आत्मा के जीवन में लेकर आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है इस ज्ञान को देने के लिए, जो जिंदगी में हमारे उजाला लेकर आई है, और मैं अपने सभी बंधनों से मुक्त होती जा रही हूँ स्मृति के लेवल पर। और ऐसा देखते हैं अपने आप को मस्तक छोड़कर, बिल्कुल लाइट फील करते हुए ऊपर की ओर। हल्की चीज हमेशा ऊपर की ओर उड़ती है, से कोई भी चीज पकड़ के दबा नहीं सकती, ग्रेविटी से भी। देख रहे हैं ऊपर आकाश में उड़ने लगी हूँ मैं। देख रही हूँ परमात्मा बाबा मुझे कैसे अपनी ओर खींच रहे हैं, जो मुझे किसी के भी द्वारा, एक साधन के द्वारा मुझे अपनी ओर खींचते चले जा रहे हैं। और मैं बाबा का शुक्रिया करते हुए ऊपर की ओर, ऊपर, बहुत ऊपर, इस ग्लोब को छोड़कर सूक्ष्म वतन में खुला है, और देख रही हूँ सूक्ष्म वतन से पार बाबा के आकर्षण में। एक दुनिया का आकर्षण है और एक बाबा का। तो जैसे आज बाबा ने कहा मुरली में कि चेंज करना है, तो मोह को उन्होंने बताया अविनाशी मोह में, उसमें अपने आप को डालना है। तो ऐसे ही देख रहे हैं कि दुनिया के आकर्षण से परे बाबा के अट्रैक्शन में, और इस दुनिया के शांति धाम का जो अट्रैक्शन है,
और शांति पाने की जो चाहत है इस समय मनुष्यों की, और जो उन्हें मिल नहीं रही है, और हमें जो इतनी इजीली मिल गई है, हमने चाहे समझने में देर लगाई हो, लेकिन बाबा ने हमें कोर्स के साथ ही सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। हमने लेने में देर किया होगा, पर बाबा ने देने में देर नहीं किया हमें। देख रहे हैं शांति धाम में अपने आप को पहुंच गए हैं। बिना आवाज की दुनिया, ना कोई शरीर, ना कोई संकल्प, न शरीर से संबंधित कोई काम, सब कुछ खत्म। केवल आराम है यहाँ, जिस आराम को सब खोजते हैं और अपनी छुट्टियां लेकर दूर दूर निकल जाते हैं, और फिर भी वो आराम नहीं मिलता उनको, ना वो आराम कर पाते हैं। वो उसी को आराम समझते हैं, इधर उधर जाना। और हम शांति धाम में पहुंचकर देख रहे हैं बिल्कुल सभी चीजों से परे, सारे संकल्प से परे, बाबा की किरणों के नीचे बहती, इन किरणों के नीचे, एक किरण के नीचे देख रही हूँ मैं भी टिक गई, और सारी शक्तियां, बाबा की सारी शक्तियां मेरे अंदर समाती जा रही हैं। जिन शक्तियों को पाने के लिए लोगों ने जन्मों में तपस्या की है, एक जन्म में पूरी नहीं हुई, जन्मों जन्म लगे उनकी तपस्या में, और तब जाकर जब वो किसी के सर पे हाथ रखते हैं तो उसके कष्टों को हर लेते हैं। वो ऋषि मुनि, उनकी जन्मों की तपस्या है, एक आध दो जन्म की नहीं। उन्होंने न जाने कितने जन्म अपने आप को इन संसार के आकर्षण से दूर रखा, और तब जाकर वो कुछ कल्याण का काम कर पाते हैं धरती पर। और मैं देख रही हूँ वो सारी शक्तियां, वो तो किसी एक दो को ही पाया होगा, और यहाँ पर सारी शक्तियां बाबा की किरणों से अनायास ही निकल रही हैं। जैसे कहीं पर पानी न हो और कहीं पानी की नदी बह रही हो, बहुत बह रहा हो, वेस्ट भी जा रहा हो, और कहीं सूखा, लोग खरीद के पी रहे हैं, खरीद के काम कर रहे हैं। तो वैसे देख रहे हैं कि वो शक्तियां जिसको लोगों ने जन्मों में पाया, और मैं परम धाम में बह रही हैं ऐसे ही अनायास ही। केवल यहाँ एंटर करने से ही, स्मृति के लेवल पे हम जैसे ही एंटर करते हैं, ये सारी शक्तियां हमारे अंदर समाने लगती हैं। देख रहे हैं बाबा की शक्तियों को कैसे वो हमारे अंदर समाती जा रही हैं, और नीचे देख रहे हैं कल्प वृक्ष को, वो सारी आत्माएं जिनसे हम कहीं ना कहीं टकराए हैं इन 63 जन्मों में, और हम जो बोलना चाहे बोल नहीं पाए, तो आज यहाँ पर बाबा को साक्षी रखते हुए वो पोनो पोनो की प्रैक्टिस करेंगे। देख रहे हैं कल्प वृक्ष में ये किरणें जाने लगी हैं, बाबा की शक्तियां इस सभी 800 करोड़ आत्माओं को मिल रही हैं एक साथ। और जैसे हमें भी ज्ञान मिला, शक्तियां मिली, हमने अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग उसे लिया, वैसे ही हर आत्मा अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग इसे धरती पर जो जहाँ पर है उसे मिल रही है। और देखेंगे इन 63 जन्मों में जहाँ सॉरी बोलना था बोल नहीं पाए, थैंक यू बोलना था बोल नहीं पाए, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना था, चाहे बच्चों में, चाहे माता पिता में, चाहे भाई बहनों में, चाहे दोस्तों में, वो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो आज यहाँ पर इस मंच से बाबा को साक्षी रखते हुए इन सभी आत्माओं में फैलाएंगे, क्योंकि हमें तो याद नहीं, लेकिन जहाँ जैसे हमारा होगा कार्मिक, उन तक पहुंच जाएगा। जैसे आत्मा खोज लेती है ना अपने कार्मिक अकाउंट को, वो यहीं से मन के द्वारा बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू,
I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. बाबा का धन्यवाद करते हैं कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपकी कृपा मुझ बच्चे पर, आत्मा पर बरस रही है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कल्प वृक्ष को देखते हुए मैं मन ही मन सभी से क्षमा याचना कर रही हूँ, थैंक्स बोल रही हूँ, लव की वाइब्रेशन क्रिएट कर रही हूँ। हमारे पूरे यज्ञ का आधार है ये प्यार, स्नेह, जो बाबा कहते हैं कि इसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। सबसे पहले ये है, ये संगठन को मजबूत बनाता है। परिवार हो या कोई बड़ा संगठन हो जहाँ मेरापन ना हो तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, फिर सब बिखर जाता है। तो वही लव की वाइब्रेशन यहाँ पर मैं सभी आत्माओं को भेज रही हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और मैं देख रही हूँ बाबा की इन सभी शक्तियों को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ अपने अंदर। मैंने अपने ब्रह्मांड में इनको आने के लिए खुला रास्ता दे रखा है कि मेरे अंदर ये पूरी तरह से समाती चली जाएं। ये सारी शक्तियाँ बाबा की, जो भी शक्ति है, चाहे वो सहन शक्ति हो, चाहे वो सामना करने की शक्ति हो, चाहे वो समाने की शक्ति हो, चाहे वो परखने की शक्ति हो, निर्णय शक्ति हो, इन सारी शक्तियों को अपने अंदर प्रवेश करने के लिए मैंने खुला रास्ता दे रखा है। सभी मेरे अंदर प्रवेश करती जा रही हैं और मुझसे निकलकर इस पूरे कल्प वृक्ष में, क्योंकि जैसे बच्चों को शेयरिंग भी सिखाया जाता है स्कूल में, तो हम सब बच्चे, जो हमारे परम शिक्षक हैं बाबा सदगुरु, उन्होंने हमें जो कुछ दे रखा है हम उनके सभी बच्चों में बांट रहे हैं। और अपने आप से कहेंगे कि मैं इन सभी शक्तियों को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार हूँ। जो भी शक्तियाँ मुझे मिल रही हैं, इनको मैं अपनी ज़िंदगी में सबके लिए यूज़ करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। देख रहे हैं अपने आप को नीचे आते हुए और सूक्ष्म बदन में आकर अपने फरिश्ते स्वरूप को ग्रहण कर लेते हैं और बाबा हमें एक एक स्टिक देते हैं। देख रहे हैं उस स्टिक को, ध्यान से छू रहे हैं उसको, आगे से पीछे से देख रहे हैं जैसे हीरे जैसी चमक निकल रही है। अपने चेहरे की तरफ लाते हैं तो जैसे रोशनी निकल रही है। बाबा हमें कहते हैं ये जादुई स्टिक है, इसको तुम जिस पे रख दोगे वो डिविनिटी से भर जाएगा, चाहे वो कोई तत्व हो, कोई पदार्थ हो, कोई मनुष्य आत्मा हो, कोई एनिमल हो, पशु पक्षी हो, कुछ भी। और हम देख रहे हैं, हम सब फरिश्ते देखेंगे अपने श्रेष्ठ स्वमान में
कैसे हम उसे इधर से उधर से देख रहे हैं, जैसे एक छोटे बच्चे को कोई ऐसी चीज दे दी जाए जो उससे लगे कि उसका ध्यान अपनी तरफ खींचे। और बाबा हमें आदेश दे रहे हैं कि जाओ, इससे कल्याण का काम करके आना। और हम सब देख रहे हैं कि हम चल दिए विश्व कल्याण के लिए उस स्टिक को लेकर, और उसको एग्जामिन कर रहे हैं, कभी किसी पक्षी पे रख दे रहे हैं, तो देख रहे हैं वो पक्षी गोल्डन की तरह चमकने लगी, जैसे उसके सारे दुख दूर हो गए जो भी उसके अंदर थे, चाहे उसे सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, या कहीं उसे चोट लग गई है, या वो भूखा है, अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा है, पानी की तलाश। देख रहे हैं उसके सारे दुख दूर हो गए हैं। और ऐसे हम कई जगह एग्जामिन कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं उसका। और हम परीक्षण करते हुए हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, देख रहे हैं कितना दुख भरा हुआ है। जो बीमार हैं और जो उनके सगे संबंधी हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, छोटा बच्चा है तो उसके माता पिता हैं, बहुत दुख से भरे हुए, बहुत चिंता, एंग्जाइटी से भरे हुए। तो हम देख रहे हैं कि कैसे हम उस छड़ी से जो बीमार हैं, उनके जो सगे संबंधी हैं, उनको भी टच कर रहे हैं। और जैसे उनकी सेकंड में एंग्जाइटी धुआं बनकर ऊपर की ओर उड़ जा रही है, जैसे कोई पानी हो और धूप की रोशनी से वो सूख जाती है। तो उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर यहाँ देख रहे हैं कि सेकंड में। और जो बीमार है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा, चाहे यंग, हम कैसे अपनी स्टिक से उसे छू रहे हैं, और उसके जो भी दुख हैं वो क्षुमंतर हो जा रहे हैं। जैसे मन का दुख हटेगा, मिटेगा, जैसे शरीर का भी दुख खत्म होता चला जाएगा। और हम देख रहे हैं कि उनकी एनर्जी जो उस दुख की तरफ लग रही थी, अब वो वहां से हट गई है। तो जैसे ही वो वहां से हटेगी, उनका वो जो अंग है, वो जो बीमारी है, वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। देख रहे हैं हम पूरे हॉस्पिटल में घूम रहे हैं। अगर कोई हॉस्पिटल इमेजिन ना भी हो रहा हो तो ऐसे ही देखेंगे कि हॉस्पिटल है जहाँ लोग बहुत सारे बीमार हैं, किसी के पैर में चोट, किसी के सर में चोट, किसी को कुछ हुआ है, किसी को कुछ हुआ है। और हम पूरे हॉस्पिटल में ऊपर नीचे सबके दुख, बाबा ने जैसे कहा कि तुम भी, जैसे मैं दुख हरता सुख करता हूँ, तो वैसे तुम भी बन जाते हो। तो हम देख रहे हैं कि हम कैसे सबके दुख हरता सुख करता बन गए हैं। इसीलिए हमारी महिमा जो है वो ईश्वर के समान हो जाती है। और हमारी जो तस्वीर है वो बाबा के लेवल पे ही मंदिरों में फिर रखी जाने लगती है। देख रहे हैं फिर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में चले गए, जहाँ पर लिखा हुआ है कैंसर के जो पेशेंट हैं वो यहाँ पर हैं। और हम देख रहे हैं कि बिना किसी दुख को क्रिएट किए हुए, साक्षी भाव से, न्यूट्रल, जजमेंटल हुए बिना कि किसका कार्मिक पैटर्न है, क्या है, इसके जजमेंटल के बिना हम सबको एक ही दृष्टि से देख रहे हैं। और सबको ऐसे ही उसी स्टिक से टच करते हुए सबके दुखों को दूर करते जा रहे हैं। तो फिर मंदिरों में द्वापर से हमारे भी यही गायन दुख हरता सुख करता का होने लगता है। पूरे हॉस्पिटल में चक्कर लगाते हुए देख रहे हैं कैसे हम सबको इन दुखों से छुड़ाने में व्यस्त हैं। और हम ऊपर की ओर फिर जा रहे हैं बाबा के पास, और बाबा को स्टिक दे देते हैं कि हमने काम पूरा किया। और बाबा ने कहा कि ये सुबह शाम दोनों टाइम का काम है आपको चक्कर लगाने का, इस पूरे संसार में बढ़ते हुए दुखों को देखकर
आपकी स्पीड भी उतनी ही तेज होनी चाहिए। और हम बाबा के इस महावाक्य को एक्सेप्ट करते हैं। जी बाबा। और बाबा हमें उंगली से नीचे इशारा करते हैं और हमें एक जादुई नगरी दिखने लगती है और हम सब एकटक उसको देख रहे हैं। बाबा कहते हैं, जाओ नजदीक से देख के आओ। और हम सब उड़ते हुए पहुंच जाते हैं वहां पर। देख रहे हैं, जैसे लगता है कि पूरा संसार ही बदला हुआ है। देख रहे हैं पुष्पक विमान, देख रहे हैं महल, जो अभी हम बिल्डिंग देख कर गए थे कई मंजिले की। और अब देख रहे हैं कैसे एक ही फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर। नदियों के ऊपर महल बने हैं। कहीं भी सीमेंट बालू का नाम निशान नहीं है। सभी यहाँ पर महल हैं, छोटे या बड़े। देख रहे हैं इन पुष्पक विमान को, कितने सुंदर हैं। इनके कलर्स को देख रहे हैं, कितना अलग है ये दुनिया। देख रहे हैं हम भी उसी पुष्पक विमान में बैठ जाते हैं और देख रहे हैं उड़ते हुए हमें कैसा लग रहा है आराम से बैठे हुए। कितनी दूर में ये बसा हुआ है और कोई डर नहीं गिरने का, न फेल होने का कि ये नीचे गिर जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, बिल्कुल बिना डर के। और हम फिर बाबा के पास उड़ते हुए पहुंच जाते हैं। बाबा फिर से हमें पीछे दिखाते हैं और हम देख रहे हैं कि अब की बार तो मंदिरों में हमारी ही पूजा हो रही है। घंटी बजाई जा रही है, हमें खुश करने के लिए पकवान भोग में लग रहे हैं, मिठाइयाँ लग रही हैं कि कैसे उनके दुखों को हम दूर कर दें, कैसे वो सुखी हो जाएं, कैसे वो हमें थोड़ा-सा देकर बहुत ज़्यादा पालें, कैसे वो हमसे सौदा भी करने लगे कि आप मेरा ये काम पूरा कर दो, तो मैं आपको ये चढ़ा दूँगा, वो चढ़ा दूँगा, ये करूँगा, वो व्रत करूँगा। मैं देख रही हूँ कि कितने वशीभूत हो गए हैं अपनी इच्छाओं के, कि देवताओं से सौदा कर रहे हैं और हम अपने आप को देख रहे हैं, हमें बिल्कुल किसी प्रकार का मेरे अंदर जजमेंटल का कोई भाव नहीं, क्योंकि उनकी इच्छाओं के पीछे जो उनका दुख है और जो उनका मोह है, जो उनका लोभ है, जो उनकी जो भी ये शक्तियाँ द्वापर से जागृत हो जाती हैं, उनके वशीभूत हो जाते हैं, तो उनका कोई दोष नहीं। हम देख रहे हैं कि कैसे हमारी इतनी पूजा हो रही है, जैसे लगता है कि कहाँ-कहाँ से क्या-क्या ले आके चढ़ा दिए, बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए। हर मनुष्य को देख रहे हैं, मेला सा लग जाता है मंदिरों के आसपास। कितने लोगों की जीविका चल रही है इसी वजह से कि लोग यहाँ आते हैं मंदिरों में दर्शन करने, तो फूल लेते हैं, मिठाइयाँ लेते हैं। फिर बच्चे हैं तो कुछ और खाते हैं, तो पूरी जीविका उपार्जन हो रही है यहाँ। देख रहे हैं इस बढ़ते हुए प्रभाव को, इस मंदिर का जो प्रभाव, जो कि पहले थोड़ा कम होता है फिर धीरे-धीरे बढ़ता चला जाता है। लोग दूर-दूर से आ रहे हैं मेरे दर्शन के लिए और दृश्य बदलता है और देख रहे हैं फिर से हम वही पढ़ाई संगम पर, अपना आत्मज्ञान की पढ़ाई हमारी शुरू हो जाती है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किसकी हूँ। और फिर से हम देख रहे हैं फरिश्ते बढ़ के ऊपर की ओर बाबा के पास पहुंच जाते हैं और बाबा हम सबको भेजते हैं अपने अपने सेवा स्थान पर कि इन्हीं चीजों को, इन्हीं ज्ञान को अपनी स्मृति के द्वारा फैलाना है। कोई मुख से ना भी सुनना चाहे तो जबरदस्ती नहीं देना है। आप इसमें रमण करोगे, अगले को खुद ही वाइब्स आने लगेगी। और हम बड़ी तेज स्पीड से अपने सेवा स्थान पे आ रहे हैं, अपने स्थूल शरीर में प्रवेश करते हैं और बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी बहनों का। ओम शांति, ओम शांति।